देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। प्रमाणवश अभिनयवश किसी भी प्रकार की अभिनय आसक्ता हुई हो वह सब मन वचन और इसकी समापना का पर्व और इस समापना पर्व पर कल्प सूत्र के अंतर्गत एक बहुत सुंदर कथा बतलाई गई है। एक जवाई जो अपने ससुराल में पहुंचा, बड़ी मुश्किल से आया। सास को उनके आने का कोई भी समाचार था नहीं। अचानक पहुंचे थे सास, उन्होंने मनवार की कि भोजन करने जाओ, तो वो भोजन की थाली में बैठे। अब भोजन की थाली में बैठे और खींच उनको पूछा, लेकिन खींच अपने राजस्थानी के अंतर्गत खींच यदि थाली में आए तो उसके साथ घी होना जरूरी, बिना घी के खाना नहीं होता। खींच के भोजन के साथ घी होना आवश्यक है। सासू जी को लगा कि अब खींच पूछा है तो उसके साथ घी तो पूरा। देखो जमाई जी, घी तो गिलोड़ी में है नहीं, मैं अभी बाजार से लेकर आती हूँ। जवाई ने कहा थोड़ा बहुत तो घी होगा, देख लो गिलोड़ी में। उसने चीजे में से गिलोड़ी निकाली और उल्टा दी और कहा देखो एक बूंद भी घी नहीं। घी हालांकि गिलोड़ी में हाँ, लेकिन उल्टा दिया, लेकिन एक भी बूंद घी गिरा। उसने कहा कि खींच लुके कैसे खाओगे, मैं अभी लेकर के आती हूँ। वो बाजार में घी लेने चली गई। इधर जमाई भी होती आ, उसने क्या किया, गिलोड़ी निकाला, गिलोड़ी को अग्नि में रखकर और उसको पिघला देने का कार्य। घी पिघल गया। घी पिघलने के बाद उसने छीके में रख दिया। सासू माँ की आने की राह देख रहा है और सासू माँ जो है वो इधर उधर घूम करके और वापस खाली हाथ पहुंच। मैंने क्या बताऊं जमाई की, घी तो बाजार में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं, वहां सब दुकानें बंद थी, कोई भी दुकान। जमाई जी ने कहा कोई बात नहीं, घी गिलोड़ी में नाम का तो होगा, एक बूंद रखा दो ताकि बिना घी का दोष जो है वो हट जाए। छीके में से घी की गिलोड़ी निकाली जमाई जी ने और वो घी पूरे उल्टा घी कैसा था, पिघला हुआ घी था, पूरा घी उन्होंने खिचड़े में डाल दिया। अब खिचड़े में जब घी डाल दिया तब सासू माँ ने सोचा अकेले जमाई जी पूरा घी खा लेंगे, इसलिए वो पास में बैठ गई और कहने लगी कि देखो
तो बेटे की तरह होते हैं तो चलो अपन माँ बेटे एक साथ भोजन कर लेते हैं। दोनों भोजन करने के लिए बैठे। अब दोनों भोजन करने बैठे तो बीच में घी कैसे डालता है, बीच में घी घट्टा बीच में कर दिया जाता है, बीच में घी रहता है। अब जमाई जी जो है वो उंगली से पूरा घी अपनी तरफ डालने लगे और उंगली घुमाते जाते हैं और सासू माँ से बोलते, देखो तुमने अपनी बेटी के लिए दिवाली में कुछ बढ़ावा भेजा नहीं, फिर होली आई, होली में भी उसके लिए कुछ भेजा नहीं। साल भर में कितने त्योहार आते हैं, एक भी त्योहार में तुमने अपनी बेटी के लिए कुछ भी भेजा नहीं। और इस तरह से बोल बोल करके और अपने तरफ घी जो है वो सचकाने का कार्य करने लगे। तो सासू माँ ये सब देख रही थी और सासू माँ ने देखा कि ये पूरा घी जो है वो अपने तरफ सचकाने का कार्य कर रहे हैं। तो सासू माँ बोली, देखो कोई बात नहीं, मैं नहीं आ सकी, मैं कुछ गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।